ज़िदनी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने घर के पंखे, लाइट्स, लैपटॉप, एलईडी टीवी, घर का राउटर, मोबाइल चार्जिंग, वॉशिंग मशीन, ये सारा कुछ आप सोलर पर 24 घंटे फ्री कैसे चला सकते हैं। यानी दिन में भी ये सब कुछ फ्री चलेगा, रात में भी ये सब कुछ फ्री चलेगा और इसमें कोई वापडा की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। यानी वापडा इसमें शामिल नहीं होगी, आपको वापडा की ज़रूरत नहीं होगी। आप वापडा की तारें इसमें बिल्कुल कनेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि बिल्कुल ऑफ ग्रिड सिस्टम होगा जो कि सिर्फ एक बैटरी पैनल्स पे मुश्तमिल होगा और आपका लोड डायरेक्टली ड्राइव होगा। ये कितने पैनल्स लगेंगे, कितनी बड़ी बैटरी लगेगी और इसके अलावा आप कितना लोड चला सकते हैं, और अगर एक से ज़्यादा 550 वाट के पैनल्स हों उनको आपस में कैसे जोड़ना है, आपका कितना खर्चा आएगा, ये सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरे के साथ शेयर करें ताकि एक आम आदमी तक ये सारी सोलर की नॉलेज पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आप में से बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि 550 वाट के अगर एक से ज़्यादा पैनल हों तो उनको आपस में कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो पहले तो मैं कनेक्शंस के बारे में बात करूंगा, कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि एक पैनल, दो पैनल अगर हों, एक पैनल हो तो उससे आप क्या चला सकते हैं, दो पैनल तो उससे क्या चला सकते हैं। उसके बाद हम कनेक्शन सीखेंगे और कनेक्शन करने के बाद हम जो है वो उसकी प्राइस के ऊपर बात करेंगे। आप लॉन्जी कंपनी का हाइमो 6 या हाइमो 5, जो हाइमो 5 तो पिछले 3-4 साल से चला आ रहा है, और हाइमो 6 जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइमो 5 और हाइमो 6 की जो एफिशिएंसी है उसमें सिर्फ 1% ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये नई टेक्नोलॉजी का नाम नहीं है हाइमो 6, ये हाइमो 5 ही का एक अपडेटेड वर्जन है। यानी कि इसकी जो अपग्रेडेशन आती जा रही है टेक्नोलॉजी के अंदर, समझे कि वही, लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हुई, टेक्नोलॉजी वही है। 540 से लेकर 545, 550, 560 वाट तक आपको लॉन्जी का जो हाइमो 5 है वो मिल जाता है, और 560 से लेकर 585 वाट के दरमियान में आपको हाइमो 6 जो है वो भी मिल जाता है। तो इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर 550 वाट का अगर आप एक पैनल यूज़ करते हैं तो तब आपने क्या करना है, और अगर 550 वाट के दो पैनल यूज़ करते हैं तो तब आपने क्या करना है, इस चीज़ को आपने समझना है। अगर आपके पास एक पैनल है, मैं पैनल यहाँ बना देता हूँ, प्लस और माइनस। अगर डीसी लोड की बात करें, अगर हम डीसी लोड की बात करें और 550 वाट्स का हम 70% लें तो पीक पे आपको 385 वाट्स मिलते हैं। यानी पीक टाइम पर आपको 385 वाट्स मिलते हैं, और यही वाटेजेस जो हैं वो अब ऑन एवरेज अगर देखें तो 350 वाट, 300 350 वाट आपको ऑन एवरेज मिल रहे होंगे। यानी कि ऑन एवरेज अगर हम देखें, एवरेज वैल्यू जो पावर की आपको मिल रही होगी, यानी एवरेज पावर जो मिलेगी, डीसी पावर की बात हो रही है, ठीक है, ये डीसी पावर की बात हो रही है, तो तकरीबन आपको 350 वाट के करीब करीब मिलेगी। लेकिन हम इसी पावर को जब एसी पावर में कनेक्ट करेंगे, अगर आप 220 वोल्ट के पंखे इसके ऊपर चलाना चाहें तो फिर ये होगा कि अगर हम एसी एवरेज पावर की बात करें तो 350 वाट्स का हम अगेन 70% ले लेंगे क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट करना है, और तकरीबन 250 वाट से लेकर, ठीक है, 280 वाट्स के बीच में या 300 वाट्स के बीच में, आप 300 कह लें या 280 कह लें, 300 कह सकते हैं। यानी 250 से 300 वाट के दरमियान में आपको पावर एसी मिल सकती है। ये असल में डिपेंड करता है वेदर के ऊपर। अगर आपका वेदर अच्छा है, आपको करंट अच्छा मिल रहा है और डे का टाइम है, 12 बजे 2 बजे का टाइम है, तो डेफिनेटली पावर जो है वो 300 के करीब करीब मिलेगी। 300 से थोड़ा सा ज़्यादा मिल सकती है, 300 से थोड़ी कम मिल सकती है, वो डिपेंड करता है कि क्या टाइम है और कितना वेदर कैसा है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो समझ आ गई कि एक पैनल जो है वो आपका इतना लोड डीसी चला सकता है और इतना लोड एसी चला सकता है। जो डीसी करंट आपको मिलेगा वो 24 से लेकर 25 एम्पेयर के बीच में ऑन एवरेज एक पैनल आपको प्रोवाइड कर सकता है डीसी करंट। अब 24 एम्पेयर का मतलब अगर इसको 4 से हम डिवाइड करें तो 6 एसी डीसी पंखे आप डे टाइम में चला सकते हैं बैटरी की सपोर्ट के साथ।
अब आप सोचेंगे बैटरी कौन सी लगानी है, तो अगर सिर्फ डे टाइम में चलाना है तो आप 100 एम्पेयर की 150 AH की कोई भी बैटरी लगा सकते हैं, क्योंकि उसने खाली एक सपोर्ट देनी है। अगर आप 150 AH की भी यहाँ बैटरी लगा लें तो आपके 6 पंखे ACDC पंखे डे टाइम में डायरेक्टली मैनेज हो सकते हैं एक पैनल के साथ। ठीक है, अगर ज़्यादा बड़ी बैटरी आपने इसलिए लगानी, कोई एक पैनल या बैटरी चार्ज कर सकता है या फिर पंखे चला सकता है, तो बड़ी बैटरी लगाने का बेनिफिट नहीं है अगर एक पैनल है तो, क्योंकि बड़ी बैटरी ने फुल चार्ज होना नहीं है। वजह यह है कि आप 6 पंखे एट ए टाइम चला रहे हैं इसलिए। तो अगर आप चाहते हैं कि बैटरी भी चार्ज हो तो पंखों का लोड आपको कम करना पड़ेगा। अगर आपके पास 2 है पैनल हैं, एक पैनल नहीं है बल्कि 2 पैनल हैं, तो एक इसका ये प्लस और माइनस हो गया, तो इसमें आपको डेफिनेटली करंट कितना मिल जाएगा। अगर यहाँ 24 से 25 मिल रहा है तो यहाँ पे 48 एम्पेयर से लेकर 50 एम्पेयर के दरमियान में करंट आपको मिलेगा बैटरी चार्जिंग के लिए। यानी कि अगर यहाँ पे हम बैटरी रख दें इस जगह पे, समझेंगे बैटरी है प्लस और माइनस, ये बैटरी है समझें, तो बैटरी जो है वो इतने एम्पेयर से चार्ज हो रही होगी अगर 2 पैनल लगाए हुए हैं। अगर दोनों पैनल को आप सीरीज़ में लगाते हैं और सिमटेक का MPPT अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये क्या होगा कि आपको करंट जो आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा जिन्होंने सिमटेक लगाया हुआ है कि वो 40 से 50 एम्पेयर करंट दे रहा होता है चार्ज, बैटरी चार्जिंग। अब यहाँ बैटरी आपने छोटी नहीं लगानी, एक तो पैनल 2 हैं और लगाए भी सीरीज़ में हैं, तो सीरीज़ में वोल्टेज हो जाएगी जमा, और MPPT जब आप बीच में लगाएंगे तो उसने हाई वोल्टेज को हाई करंट में बूस्ट कर देना है, यानी हाई वोल्टेज को ड्रॉप करके हाई करंट में कन्वर्ट कर देना है। यानी कि इनपुट पे वोल्टेज हाई है, करंट कम है, आउटपुट पे करंट ज़्यादा और वोल्टेज कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब उसने करंट बढ़ा देना है तो उसने करंट 40 से 50 एम्पीयर के दरमियान में देना है बैटरी को, अगर बैटरी डिस्चार्ज है तो। जो बैटरी जो है वो फिल होती जाएगी, वो अपना करंट जो है वो रिड्यूस करता जाता है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल 230 AH की बैटरी लगा देते हैं तकरीबन, जिसको हम TX2500 कह सकते हैं, तो TX2500 230 AH की बैटरी ट्यूबुलर बैटरी की बात हो रही है। अगर ट्यूबुलर बैटरी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, टॉल ट्यूबुलर बैटरी, और उसमें 25 एम्पेयर तो आपके बैटरी चार्ज होने में लग जाएंगे, या 20 एम्पेयर लगा लें आप, और बाकी जो 25 से 30 एम्पेयर हैं वो आपके लोड ड्राइव करने में इस्तेमाल होंगे। अगर आप 2 पैनल लगाते हैं तो 30 एम्पेयर भी अगर आप लोड ड्राइव करें 30 एम्पेयर से, तो आप देखें कि तकरीबन 30 डिवाइडेड बाई 4 करें तो आप ACDC पंखे 7 तक मैनेज कर सकते हैं। यानी डे टाइम में 7 ACDC पंखे डे टाइम की बात हो रही है, प्लस साथ साथ आपने बैटरी चार्जिंग भी की है, बैटरी चार्ज। लेकिन अगर आप यहाँ पे 6 ACDC पंखे चलाते हैं एक पैनल के साथ, 6 ACDC फैंस चलाते हैं, अब होगा क्या कि पंखे तो चल जाएंगे लेकिन साथ बैटरी चार्ज मुकम्मल नहीं होगी। यानी कि बैटरी की सपोर्ट के साथ आप 5 से 6 पंखे डे टाइम में मैनेज कर लेंगे एक पैनल के साथ। लेकिन अगर आप इधर चलते हैं तो इधर आपको ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आपने 2 पैनल लगाए हैं, इधर दोनों काम हो रहे हैं, बैटरी चार्जिंग भी हो रही है और पंखे भी चल रहे हैं। ठीक है, तो ये है, अब थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अगर आप AC पावर की बात करते हैं, जाहिर है कि AC पावर आपको यहाँ पे अगर एवरेज AC पावर 250 से 300 वाट मिल रही है, तो यहाँ पे तकरीबन 500 वाट AC पावर की अगर बात करें तो 500 वाट से लेकर 600 वाट के दरमियान में कोई भी वैल्यू आपको मिल सकती है। तो अगर 500 से 600 वाट का मतलब होता है कि आप 500 वाट के अंदर क्या क्या चला सकते हैं। अगर आपके पास 500 वाट हो तो आप इसमें अगर सिर्फ पंखे चला रहे हैं 220 वोल्ट वाले जो आपके घरों में भी लगे हुए हैं, तो आप 5 पंखे चला सकते हैं। अगर वो नहीं तो फिर आप जो है वॉशिंग मशीन चला सकते हैं। अभी मैं आपको एक डेमो वीडियो दिखाने वाला हूँ वॉशिंग मशीन की, आप देखें, वॉशिंग मशीन की डेमो वीडियो देखें।
देखा आपने कि जब वॉशिंग मशीन जो है वो स्टार्ट होती थी तो वो 1.8 एम्पेयर करंट ले रही थी, एसी करंट। यानी उस वक्त कितनी पावर ले रही थी हम वो कैलकुलेट करते हैं। 1.8 मल्टीप्लाई बाई 220 मल्टीप्लाई बाई 0.9 पावर फैक्टर अगर हम करते हैं 0.9 तो हमारा आंसर आता है 356 वाट्स। यानी कि जब वो स्टार्टिंग में, जब वॉशिंग मशीन स्टार्ट हो रही थी तो वो तकरीबन 350 वाट ले रही थी, और बाद में आपने उसका करंट देखा होगा वो 0.9 पे और 1 पे आ गया था। अगर 1 भी ले लें तो हमारे पास आता है 198 वाट्स, यानी बाद में वो 200 वाट के करीब आ गई थी। पहला जर्क उसने दिया 350 वाट का और बाद में वो आ गई 200 वाट पे। इसका मतलब है कि आप इजीली वॉशिंग मशीन एक पैनल से भी चला सकते हैं और यहाँ तो ऑब्वियसली चला सकते हैं। अब देखें कि यहाँ पे एसी पावर आपको एवरेज कितनी मिल रही है, 250 से 300, तो आप यहाँ पे वॉशिंग मशीन आराम से चला सकते हैं। अगर आप अपने पंखे लाइट्स बंद कर दें तो एक पैनल के साथ, सिर्फ एक पैनल के साथ आप अपनी वॉशिंग मशीन भी चला सकते हैं। तो ये बेनिफिट है सोलर का। कि कुछ लोग कहते हैं सोलर का बेनिफिट नहीं है, पैसों का ज़या है। पैसों का ज़या नहीं है। अगर आप वॉशिंग मशीन जो है वो एक पैनल लगा के, सिर्फ एक पैनल लगा के, खर्चा कितना आएगा ये भी अभी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अगर एक पैनल सिर्फ लगा लें और एक बैटरी साथ लगी हुई हो, ठीक है, तो एक पैनल का सेटअप क्या होता है, बिल्कुल छोटा सा सेटअप है। अगर एक छोटा सेटअप एक पैनल का लगा लें 550 वाट का, तो आप उससे वॉशिंग मशीन का जो खर्चा आ रहा है, यानी कि बिजली का, वो आप बचा सकते हैं। इसके अलावा जो पंखे डे टाइम में चल रहे हैं वो भी आपकी बचत है। इसके अलावा आप देखें, मैं तो आपको ये कहूँगा, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप AC/DC पंखे लगाएं। कि देखें वॉशिंग मशीन तो आपने कुछ देर के लिए चलाई, पंखे आपने बंद कर दिए, लेकिन एक फिर भी देखें कि वॉशिंग मशीन कितने ले रही है ऑन एवरेज। वॉशिंग मशीन जब आप थोड़ी देर के लिए चलाते हैं उसके बाद आप ये दोबारा 6 AC/DC पंखे चला सकते हैं। 6 AC/DC पंखे नहीं चला रहे तो 2 से 3 आप इस पर 220 वोल्ट वाले पंखे चला सकते हैं। तो आप ये देखें कि कितना फ़ायदा है कि इसमें वापडा हो या ना हो, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपने सिर्फ एक पैनल लगाया और आप इतने सारे बेनिफिट्स उठा रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल 6 AC/DC पंखों के बजाय अगर आप 3 AC/DC पंखे चला लें, बाकी जो पावर है उससे बैटरी भी चार्ज करें और साथ लाइट्स भी चलाएं। आप DC लाइट्स भी चला सकते हैं, DC पंखे भी चला सकते हैं। अगर आप AC पावर की बात करते हैं तो देखिए वॉशिंग मशीन भी चल गई, वॉशिंग मशीन बंद की, 2 से 3 पंखे चल गए। अगर 2 पंखे चलाएं तो साथ 2-3 लाइट्स भी चल गई। इसके अलावा अगर आप सिर्फ एक पंखा चलाते हैं तो साथ LED TV भी चल जाएगा, और साथ राउटर भी राउटर जो है वो भी आपका चलेगा, और साथ आपका मोबाइल चार्जिंग भी हो सकती है। राउटर और मोबाइल चार्जिंग ज़्यादा पावर नहीं लेते, इन दोनों को अगर मिलाएं भी तो तकरीबन 70-80 वाट में अब दोनों काम आपके हो जाएंगे। और यही अगर थोड़ा सा एक्सपेंस ज़्यादा करें, क्योंकि देखें इसमें बेसिक चीज़ें वही रहेंगी। इसमें सिर्फ एक बैटरी आपको अच्छी लेनी पड़ेगी। अगर आप बैटरी एक टॉल ट्यूबुलर अच्छी ले लेते हैं, और साथ में आप को बेनिफिट ये होगा कि आप बैटरी चार्ज भी होगे, और आपके 6-7 पंखे, अगर डबल फ्लोर है, एक फ्लोर पे आपके 3 पंखे लगे हुए हैं, दूसरे फ्लोर पे भी अगर 3 पंखे लगे हुए हैं, दोनों फ्लोर के पंखे और लाइट्स आप मैनेज कर सकते हैं सिर्फ 2 पैनल के साथ। लेकिन पंखे कौन से होंगे, AC/DC पंखे होंगे। ऑफ कोर्स थोड़ी सी दिक्कत तो है कि आपको जो अभी 220 वोल्ट के पंखे आपके घर में लगे हुए हैं वो उतार के, आपको वापडा के पंखे उतार के आपको जो है वो AC/DC पंखे लगाने पड़ेंगे। लेकिन आप उसका बेनिफिट भी तो देखें, दोनों पंखे 56 इंच में आते हैं साइज़ में, दोनों की हवा एक जैसी है। लेकिन AC/DC पंखे का एडवांटेज ये है कि इसके साथ जो है वो आपके पास ऑप्शन है, यानी आप इसको वापडा पे भी चला सकते हैं 220 वोल्ट से 30 वाट पे, 100 वाट पे नहीं। जबकि आम पंखा 100 वाट पे चल रहा है, 30 वाट पे आप वापडा पे चला सकते हैं। और अगर या बहुत हुआ अगर स्पीड बढ़ाए भी तो 48 वाट तक आप जा सकते हैं, 50 वाट तक जा सकते हैं। लेकिन फिर भी आप देखेंगे आधी बिजली है वापडा की। वापडा पे भी चलाएं तो आधी बिजली, सोलर पे ना भी चलाएं। AC/DC पंखे का ये एडवांटेज है। फिर आप देखें कि आप अगर वापडा नहीं होती तो फिर क्या होता है, वापडा चली जाती है तो ये फ़ैन जो है ऑटोमेटिक जो है वो शिफ्ट हो जाता है आपका सोलर के ऊपर। और अगर आप वापडा का बटन बंद रखते हैं तो फिर ये सोलर पे चलता रहता है। और अगर वापडा का बटन ऑन कर लेते हैं तो फिर ये वापडा पे चले जाता है, सोलर से हट जाता है। यानी पहली प्रायोरिटी ये वापडा को देता है, लेकिन अगर वापडा इसको ना मिले तो फिर ये सोलर पे चलता है। ऑफ कोर्स अगर एक यहाँ से आप 2 पंखे चला रहे हैं तो यहाँ पे आप 4 पंखे, 4 से 5 220 वोल्ट वाले फैंस जो हैं वो भी मैनेज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, AC लोड की बात हो रही है। यहाँ पे आपको बताया कि एक ही पैनल के ऊपर वॉशिंग मशीन चल रही थी, यहाँ पर भी वॉशिंग मशीन भी चल सकती है, 7 फैन भी चल सकते हैं। ज़ाहिर है 2 पैनल हैं, अगर एक पैनल आपका वॉशिंग मशीन चला रहा होगा तो दूसरा पैनल आपका फ़ैन चला रहा होगा, 2 से 3 पंखे चला रहा होगा। तो आप बेनिफिट देखें कि जो आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होता है। AC/DC लोड मैंने आपको दोनों बता दिए। अब चलते हैं कनेक्शंस की तरफ, कनेक्शन कैसे करने हैं। क्वेश्चन ये है कि इनको सीरीज़ में लगाएं या पैरेलल में लगाएं। तो अब देखें, अगर आपके पास नॉन हाइब्रिड MPPT है
नॉन हाइब्रिड एमपीपीटी तब लगाते हैं जब या तो आपके पास सिर्फ डीसी लोड हो, तो हाइब्रिड एमपीपीटी लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हाइब्रिड एमपीपीटी नॉन हाइब्रिड से एक्सपेंसिव होता है। तो आपको नॉन हाइब्रिड अगर आप लगाते हैं तो आप सिर्फ डीसी लोड है तो हाइब्रिड की ज़रूरत नहीं है, खर्चा भी कम होगा आपका। एक्सपेंस की तरफ बाद में आता हूँ, पहले समझ लें कनेक्शन कैसे करने हैं। तो सिर्फ डीसी लोड हो तो आप नॉन हाइब्रिड लगाएंगे, या अगर एसी लोड आपने मैनेज करना है विद चेंज ओवर स्विच के साथ, अगर आप एसी लोड को मैनेज करना चाहते हैं, यानी डे टाइम में आप चेंज ओवर जो है वो सोलर पे कर देंगे, सोलर से पूरा दिन चलेगा, और शाम में जब सोलर एनर्जी चली जाएगी तो आप चेंज ओवर को घुमा के किस पे करेंगे, वापडा पे। अगर आप इस तरह चलाना चाहते हैं तो फिर हाइब्रिड की ज़रूरत नहीं है। और हाइब्रिड आपने एमपीपीटी तब लेना है जब ऑटोमेटिक कंट्रोल चाहिए, या ऑटोमेटिक स्विचिंग चाहिए, ठीक है। और ये सिर्फ एसी लोड के लिए होता है। मतलब आप चाहते हैं कि दिन में ऑटोमेटिकली जो सोलर एनर्जी पे शिफ्ट हो जाए, हमें चेंज ओवर ना घुमाना पड़े, और शाम में ऑटोमेटिकली वापडा पे शिफ्ट हो जाए, हमें चेंज ओवर ना घुमाना पड़े। दोनों पैनल 550 वाट के दो पैनल इसके साथ भी लग सकते हैं और इसके साथ भी लग सकते हैं, काम दोनों से चल सकता है। एक एक्स्ट्रा फीचर है जिसकी वजह से इसके पैसे ज़्यादा हैं, और वो सिर्फ ये है कि ये ऑटोमेटिक कंट्रोल कर रहा है, यानी कि रिले को ऑन ऑफ कर रहा है। यानी आप इसमें लेके डे टाइम में वापडा को ऑफ रख रहा है और रात को ऑन रख रहा है, बस इतना सा काम है। तो इसकी वजह से इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है। एनीवेज, अगर दो पैनल हो तो कैसे कनेक्शन करने हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके पास एमपीपीटी कौन सा है। अगर आपके पास नॉन हाइब्रिड एमपीपीटी है तो आपने कनेक्शन पैरेलल में करने हैं, और हाइब्रिड को सीरीज में लेना है, यानी कि यहाँ पे सीरीज कनेक्शन होगा, यहाँ पैरेलल कनेक्शन होगा, ये आप ध्यान में रखें, ठीक है जी। अच्छा, अब बाद लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, मैं कमेंट के जो क्वेश्चन है ना वो उसका जवाब वीडियो में साथ साथ देता रहता हूँ मैं। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 80 एम्पेयर्स का एमपीपीटी कंट्रोलर है, 80 एम्पेयर्स का, तो फिर तो आपको कनेक्शन सीरीज में करने चाहिए। और अगर आपके पास 60 एम्पेयर या 65 एम्पेयर का हाइब्रिड एमपीपीटी है तो कनेक्शन हमेशा पैरेलल में करने चाहिए, वरना प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है जी। सीरीज कनेक्शन का मतलब ये होता है कि प्लस को माइनस के साथ जोड़ दें। सीरीज क्या होता है, प्लस को माइनस से जोड़ दें और यहाँ से प्लस और माइनस उठा के एमपीपीटी में दे दें। और पैरेलल का मतलब होता है कि प्लस को प्लस से जोड़ दें और माइनस को माइनस से जोड़ दें, और प्लस की एक टी बनाएं, माइनस की एक टी बना के यहाँ पे लें, ठीक है। ये तो आपको पता है, ये तो बहुत सी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। एक्सपेंस की तरफ चलते हैं। अगर आप एक पैनल लगा रहे हैं तब कितना एक्सपेंस आएगा टोटल, और अगर दो पैनल लगा रहे हैं तब कितना एक्सपेंस आएगा। जाहिर है कि अगर एसी लोड चलाना है तो घर का जो यूपीएस है वही इस्तेमाल हो जाएगा। अगर डीसी लोड चलाना है तो साथ एक पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर डीसी नहीं चलाना चाहते हैं, सिर्फ एसी लोड चलाना चाहते हैं, फिर तो उसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, पैनल्स आपके देखें यहाँ पे इस केस में आपका पैनल एक लग रहा है, यानी 45,000 का एक एवरेज पैनल की प्राइस आप रख लें। लॉन्जी हाइमो 6 अगर आप यूज़ करते हैं तो वो अगर 560 वाट से ऊपर होता है तो वो तकरीबन 47,000 का पैनल आपको 47,000 का मिलता है, ऑलमोस्ट 47,000 में आपको मिल जाएगा एक पैनल। यानी कि अगर दो पैनल लेते हैं तो 94,000 के आएंगे। स्टैंड का तो एक्सपेंस एक ही होगा, अगर आप ये लेते हैं तो 6500 में आपको जो है वो स्टैंड मिल जाता है। उसमें अगर आप एक पैनल भी लगा सकते हैं और दो भी लगा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं वायरिंग की तरफ। वायरिंग इसकी तकरीबन 7,000 में हो जाएगी दोनों की। पैनल एक लगाएं, दो लगाएं, वायर तो उतनी डलनी है पैनल की जो वायरिंग है। फिर हम बात करते हैं एमपीपीटी की। अगर आप ले रहे हैं, अगर आपका सिस्टम है हाइब्रिड यानी एसी लोड चलाना चाहते हैं, फिर तो पीडब्ल्यूएम की ज़रूरत नहीं है, फिर आपने सिर्फ एक एमपीपीटी लेना है, हाइब्रिड एमपीपीटी। हाइब्रिड एमपीपीटी अगर आप सिनको का लेते हैं तो आपको 23,000 में मिल जाता है। और अगर आप डीसी लोड चलाना चाहते हैं तो फिर आपका ये होगा कि एक पीडब्ल्यूएम आपको लेना पड़ेगा, कितने एम्पेयर का, 60 एम्पेयर का, जो कि तकरीबन 5,000 में आपको मिल जाता है। अगर डीसी लोड चलाएंगे तो 5,000 का एक्सपेंस यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आप कोई भी 10 से 12,000 की रेंज में 10 से 12,000 की रेंज में कोई भी एमपीपीटी ले सकते हैं, ठीक है जी। नॉन हाइब्रिड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जाहिर है कि जब आप डीसी लोड होता है तो एक पीडब्ल्यूएम लगता है, नॉन हाइब्रिड लगता है। 10 से 12,000 यहाँ लगेंगे, 5,000 यहाँ लगेंगे, राइट।
अगर एसी लोड है तो फिर PWM नहीं लगेगा, यहीं पे सिर्फ 23,000 में आप सिनको का भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आप चलते हैं ब्रेकर्स की तरफ। तो ब्रेकर्स चाहे एक हो या दो हो, 5,000 में आपके ब्रेकर्स आ जाएंगे। अब देखें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके घर में डीसी पंखे नहीं लगे, नॉर्मल 220 के लगे हुए हैं, तो फ़ायदा आपको तब भी ज़्यादा होगा, बैकअप भी आपको तभी ज़्यादा अच्छा मिलेगा जब आप AC/DC पंखे लगाएंगे। और अगर आप घर के 220 वोल्ट चलाते हैं तो आपका बैकअप भी आधे से भी कम हो जाएगा, पावर ज़्यादा कंज्यूम होगी और सोलर सिस्टम का कोई खास फ़ायदा आपको नहीं होगा। यानी खर्चा ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम होगा। AC/DC पंखे लगाते हैं, खर्चा जितना होगा उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, अब AC/DC पंखे अगर लेते हैं तो तकरीबन 7,500 से लेकर 8,000 तक का एक एवरेज पंखा आपको अच्छी कंपनी का मिल जाता है। लेकिन 7,500 से लेकर 8,000 आप ज़हन में रखें, एक पंखा। और 2 हैं 3 हैं वो खुद मल्टीप्लाई कर लें आप। फिर है फैंस की वायरिंग। अगर एक पंखे की वायरिंग है तो सपोज़ करें अगर आपका एक पंखे की वायर में वायरिंग आप लेकर आते हैं ऊपर से नीचे तक 4 mm की, ज़ाहिर है लगाएंगे, फिर आगे एक्सटेंशन करनी होगी, 4 mm की वायर आपने यूज़ करनी है जो ऊपर से नीचे आएगी, क्योंकि वही आपने कमरों के अंदर 4 mm की वायर चलानी है। कल आपने पंखे 2 करने हो, 3 करने हो, सेम 4 mm की वायर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वायर जो है वो एक्सपेंसिव होती है, लेकिन अगर सिर्फ एक पंखा है, 2 है, 3 है, घर की कितनी लंबाई चौड़ाई है वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आप ये ज़हन में रखें कि 4 mm की वायर जो है वो तकरीबन 500 से 600 रुपये पर मीटर मिलती है। अब वो खुद आप मेजरमेंट कर लें कि कितना आपका एक्सपेंस होगा, ठीक है। तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको एक्सपेंस का भी पता चल गया होगा, पैनल को कैसे कनेक्ट करना है ये भी पता चल गया होगा, कौन सा MPPT लगाना है, ये सारी मालूमात, कितना लोड चलेगा, ये सारी मालूमात आई होप कि आप तक पहुंच गई है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग जिनको सोलर के बारे में मालूमात नहीं है उन तक ये सारी मालूमात पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।